हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और उसी के साथ अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि एक्चुअली में देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, कंफर्टेबल है, जिसके साथ आपको एक बहुत ही टाई एंड डाई का दुपट्टा मिलता है। साथ में सूट पे जो वर्क है वो तो है ही, लेकिन ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा आपको राजस्थानी टच देगा। ऑल्सो इसका जो शलवार है वो पैंट नहीं, अफ़गानी शलवार है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। मुझे पर्सनली अफ़गानी शलवार काफ़ी पसंद है। नीचे जो बॉटम है उसमें वर्क हुआ है, ऊपर से आपको इलास्टिक मिलेगी वेस्ट पे। तो अगर आपको ये सूट बाय करना है या आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि इस समय पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं मेरी कम्युनिटी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स मैंने डाले हुए हैं, अगर आपको उसमें से कुछ लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। सचिन मनीषा आंटी जी बोले तो पूरे राज परिवार से रिलेटेड। ऑल्सो मैंने जगत भैया का एक शॉर्ट क्रिएट करा है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा मन किया कि जगत भैया का ये शॉर्ट मैं क्रिएट करूं, एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वो शॉर्ट पसंद आएगा। वो मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे क्रिएट किया है, अर्थ मॉम देहरादून वाले पे। तो आप जाके वहाँ पे अपने ओपिनियन अबाउट दैट शॉर्ट ज़रूर देना। चलिए फिर बात करते हैं शुरू। तो मुझे आज एक नई चीज़ पता चली जो पहले नहीं पता थी। आई एम श्योर कि आप में से तो वैसे सभी को पता होगा, बट मुझे आज पता चला। मुझे लग रहा था कि छठ के व्रत में सचिन और मनीषा जो घर आए हैं, तो शायद छठ का व्रत सारी की सारी लेडीज़ जो शादी के बाद रख सकती हैं। लेकिन आज मुझे ये बात पता चली कि छठ का व्रत सिर्फ वही महिलाएं रख सकती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिनके पास बेबीज़ होते हैं, यानी कि जिनके पास बेटा और बेटी होते हैं। सिर्फ वही जो मम्मियाँ हैं वही ये व्रत रख सकती हैं। अदरवाइज़ मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि कोई भी रख सकता है। तो मैं वेट कर रही थी कि मनीषा व्रत में इतना सारा काम कैसे कर रही है। फिर जब व्लॉग आया तो मुझे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जब सचिन ने मम्मी के गले में हाथ डाल के बोला कि भाई आज मैं मम्मी को कम परेशान करूँगा क्योंकि मम्मी का फास्ट है। तब मैं समझ पाई कि ये व्रत जो है बेसिकली ये मम्मियों के लिए होता है। तो डेफिनेटली गाइज, मम्मियाँ उस दिन पैम्परिंग तो डिज़र्व करती हैं। स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट उस दिन के लिए हर एक माँ डिज़र्व करती है जो अपने बच्चे के लिए ये व्रत रख रही है। वहाँ पे इस बार मनीषा का ये रूप देख के सारे सब्सक्राइबर इतना खुश हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा बीच में मनीषा से हो भी गया था, इनफैक्ट आंटी को भी, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ऐसा रहता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्ची, कभी नमकीन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं सास बहू के रिलेशनशिप में। और जो रिश्ता ये दिखाए कि हमेशा हमारे बीच में स्वीटनेस रहती है, वो फेक बोलते हैं। ऐसा दुनिया संसार में कोई रिश्ता नहीं है जिनके बीच में नोक झोंक ना हो या जिनके बीच में तू तू मैं ना हो। एक फ्लैट में रहने वाले रूममेट्स के बीच में झगड़े होते हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में झगड़े होते हैं, सिबलिंग्स के बीच में झगड़े होते हैं, और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी होते हैं। तो ये तो सास बहू का रिश्ता है जो मिठास से भरा हुआ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बस यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लोग सोशल मीडिया पे हैं और आंटी जो है हमारी वो ना डाइजेस्ट नहीं कर पाती चीज़ें। तो अगर उन्हें किसी से नाराज़गी होगी अपने किसी भी बच्चे से, तो ठपाक से आएंगी सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर कर देंगी। उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि उल्टा ट्रोलिंग का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। मतलब टिपिकल मदर्स जैसा बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पे मनीषा ने पूरा का पूरा काम संभाला, एंड आई थिंक उसने ये बात पहले ही बोल दी थी कि मैं छठ पे जाऊँगी तो मैं वो सब चीज़ें करूँगी, मैं मम्मी का पूरा ध्यान रखूँगी, और उसने एक्चुअली वो फ़र्ज़ निभाया। अभी थोड़े दिन ही पहले हमारी जो आंटी जी हैं वो अपनी छोटी बहू का गुणगान कर रही थी कि मेरी जो चीज़ें हैं, जो रिश्तेदारी है, वो हमारी छोटी बहू ही आगे लेके जाएगी, क्योंकि उस समय पे कहीं ना कहीं आंटी थोड़ी थोड़ी मनीषा से खफा नज़र आ रही थी। तो यही तो मैं आपको बोल रही थी कि माँ का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। माँ का गुस्सा कभी भी परमानेंट नहीं रहता, और दुनिया में सबसे आसान है माँ को मनाना।
सबसे आसान। और ये ट्रिक हर बच्चा जानता है, इसीलिए जब माँ नाराज़ होती है ना तो किसी बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम सामने जाएंगे ना तो हम उनको चुटकियों में मना ही लेंगे। और जगत भैया ने वही किया, मनीषा ने भी वही किया, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि हमें अपनी मम्मी को मनाना कैसे है, राइट। तो उनकी मम्मी को चाहिए थोड़ी सी मतलब सास वाला रौब दे दो उन्हें, थोड़ा सा उनके लिए छोटी छोटी लिटिल चीज़ें कर लो तो आंटी वैसे ही मनाई हैं, मान जाती हैं। तो मनीषा ने इस बार बड़ी बहू होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया एंड आंटी यहाँ पे तारीफ़ कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मनीषा बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है। तो आंटी आपकी दोनों ही बहुएं अपने अपने एंड पे आपके लिए हर वो फ़र्ज़ निभाती हैं, वरना आजकल की बहुओं के कंपैरिजन में आप फिर भी ब्लेस्ड हैं कि आपके पास अच्छी बहुएं हैं। हाँ, कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है इंसान का, कभी कभी मूड स्विंग भी हो जाता है, क्योंकि आपकी दोनों की दोनों बहुएं जो हैं वो वर्किंग हैं और सोशल मीडिया पे काम करती हैं। और बड़ी वाली बहू का तो आप जानते ही हैं, कुछ ज़्यादा ही हैक्टिक शेड्यूल है, तो कभी कभी इंसान मेंटली भी टायर्ड हो जाता है, तो वो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देता है कि वो जहाँ पे जिम्मेदारी घर वाली निभाने वाली बात होती है वहाँ पे कभी कभी मैनेज नहीं भी कर पाता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को आप भी समझा करो, एकदम से बहुओं से नाराज़ मत हुआ करो, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ आपकी बहुएं फिर भी बहुत बेटर हैं, आज भी आपकी रिस्पेक्ट करती हैं, आज भी आपके सामने किसी की चूं नहीं निकलती, क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं। तो आज भी आपका सास वाला रौब और दबदबा बरकरार है, तो आप अपनी गद्दी की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आंटी, आपकी गद्दी कोई नहीं हिला सकता। आज भी आपकी बहुएं आपके आगे सलाम ही करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनीषा ने पूरा पहले किचन साफ़ किया और उसके बाद वो सारा का सारा खाना भी बनाया उसने। तो देख के अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको इस चीज़ से भी जज करते थे कि खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ रील वीडियोज़ यही बनाती। तो वो लड़की सर्वगुण संपन्न है, जैसा देश वैसा भेष में वो ढल जाती है। आप उसको बोलते ना पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें जो भी रंग डालोगे वो उस रंग में रंग जाएगा। मनीषा का बिहेवियर भी कुछ वैसे ही है, वो जब यहाँ आती है तो वो टिपिकल बहू बन जाती है, वो जब वहाँ जाती है तो वो अपने काम में फोकस हो जाती है, जैसा जो जगत भैया हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से दोनों मिलजुल के अपना सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो इस बार आंटी अपनी बड़ी बहू से काफ़ी खुश है और तारीफ़ करती हुई भी नज़र आ रही है। तो अब एक और गलतफहमी जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रही थी अबाउट रंजना, अबाउट प्रिंस, तो ये इन लोगों का एक कहते हैं ना कंटेंट बनाया है इन्होंने, ये एक कौन सा वाला, नाराज़गी वाला। बेसिकली नाराज़गी है नहीं, पर ये नाराज़गी दिखा रहे हैं, और वो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज आंटी प्रिंस की भी तारीफ़ कर रही थी। जब सचिन और आंटी की नोक-झोंक चल रही थी, बेसिकली सचिन मम्मी को परेशान कर रहा था, उस समय पे आंटी के मुंह से अपने छोटे वाले बेटे की भी तारीफ़ निकली। अगर माँ नाराज़ है तो माँ तारीफ़ नहीं करेगी, इसका मतलब माँ नाराज़ नहीं है, लेकिन वो लोग इस तरीके का कंटेंट अभी दिखा रहे हैं कि नाराज़गी चल रही है। आपने देखा कि वहाँ से प्रिंस और रंजना नहीं आए, और ये बात पहले ही बोल दी थी प्रिंस ने, क्योंकि प्रिंस को चाहिए था कि जो छठ है वो वहाँ पे मनाए, लेकिन इस बार डिसाइडेड था कि छठ तो गांव में ही मनेगा। ऐसा हो सकता है कि छठ का महापर्व और वहाँ पे परिवार इकट्ठा ना हो, छठ के पर्व के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, तो वहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि जिन बच्चों के लिए माँ छठ व्रत रख रही है वो बच्चे ना आए? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय पे इनके साथ ये सिचुएशन है कि जो खुशी इनके घर में आने वाली है वो ये अभी बताना भी नहीं चाहते, और उस चीज़ को ये छुपाने के लिए इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑडियंस तक इस चीज़ की हिंट ना जाए कि कुछ गुड न्यूज़ है घर में, है ना। और छुपाने की कोशिश करना भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से हो जाता है इंसान को थोड़ा नज़र वज़र का भी डर लगता है, और बताना भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये बात तो क्लियर है कि झगड़े तो नहीं हैं, सिर्फ क्या करा जा रहा है, खुशियों को छुपाया जा रहा है फ़िलहाल, और इसीलिए कंटेंट को इस तरफ मोड़ा गया है कि नाराज़गी चल रही है और वो नाराज़गी की वजह से नहीं आए, क्योंकि दिख रहा है ना
सबके चेहरे पे आप लोगों को कोशिश ज़रूर कर रहे हैं वो लोग छुपाने की, लेकिन दिख रहा है कि घर में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। चलो भगवान करे बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आए, दोनों बहुओं के लिए गुड न्यूज़ आए, क्योंकि अब तो आंटी ने मुझे लगता है भगवान जी को भी परेशान कर दिया होगा। मांग मांग के हर त्यौहार, हर फास्ट, हर जगह आंटी ने कहते हैं ना अपनी अर्जी लगाई हुई है। तो अब तो भगवान को भी मजबूर कर दिया होगा आंटी ने। भगवान भी बोल रहे होंगे भाई बस अब तो इनकी झोली जल्दी से जल्दी भर दो, वरना ये जो इनकी माँ है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी और बस आ ही गई हैं। अब तो नंबर लग रहा है और अब तो बस वक्त गिनो, दिन गिनो, बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी। जो एक कमी, वैसे मेरी नज़र में ये कोई कमी नहीं होती, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को कमी की तरह ट्रीट करते हैं और देखते हैं, राइट। तो अगर वो छोटी सी कमी लग रही है समाज और दुनिया में रहने वाले लोगों को, तो वो कमी भी पूरा होने का वक्त यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी जगत भैया की, क्योंकि बीते दिनों हमने जगत भैया को इतना क्रिटिसाइज़ किया है। मतलब सॉरी सचिन, आप लोगों से मैंने कहा था कि जिस दिन मुझे उनका कंटेंट सही लगने लगेगा, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी फील होने लगेगी, मैं डेफिनेटली नाम भी लूँगी। अब क्या है ना कि इतने टाइम से जगत भैया बोल के कभी कभी फ़्लो में मुंह पे नाम चढ़ गया है, तो फ़्लो में वही निकलता है। लेकिन कभी कभी अगर हम इंसान की गलतियां गिना सकते हैं, तो समटाइम्स अगर वो कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसमें हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो उस इंसान ने हमारा कुछ बुरा किया, ना हमने उसका कुछ बुरा किया, है ना। तो यहाँ पे जगत भैया की, सॉरी सचिन की वीडियोज़ इस समय पे पब्लिक को इतनी पसंद आ रही है। जब से वो अपने घर आए हैं सिवान, जब से उनकी पूरी की पूरी फैमिली दिख रही है, तब से वीडियो व्लॉग्स इतने पॉजिटिव जा रहे हैं, इतने अच्छे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो सचिन है ना, उसको हर तरीके का कंटेंट क्रिएट करना आता है। वो एक पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करके जनता को सर्व कर सकता है, और यही है एक्चुअली में सचिन का टैलेंट। जो बीच में कहते हैं ना ज़्यादा जल्दी छलांग मारने के चक्कर में कंट्रोवर्सी में फंस गए, उसकी वजह से देखिए इमेज पे कितना फ़र्क पड़ा। और आज अगर आप वापस उसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करोगे, नो मैटर व्यूज़ पॉजिटिविटी पे कम आते हैं, लेकिन जितने लोग आते हैं, जितने लोग देखते हैं, वो एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ भी आप अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए माँ बेटे की नोकझोंक कितनी पसंद की जा रही है, कितना मज़ा आ रहा है ऑडियंस को। ऑडियंस का बस चले तो ऑडियंस बोलेगी 24/7 लड़ते रहो तुम दोनों माँ बेटे, झगड़ा करते रहो, क्योंकि आंटी का वो रूठ के मुंह बनाना और फिर जगत भैया को अपनी मम्मी को वो चिढ़ाना। आज तो जगत भैया ने गाइस फ़्लो में इतनी बड़ी पोल खोल दी जिस चीज़ का शायद आपको भी नहीं पता था। जगत भैया ने आज बता दिया कि भाई जो हमारी आंटी है ना, आप उनको हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्के में मत लो। वो करोड़पति हैं, करोड़पति। उनके पास एक एक प्रॉपर्टी करोड़ों की है। अब समझ में आ रहा है ये जो जगत भैया हैं ये आजकल मम्मी के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। आंटी जी अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखना, इसीलिए आपकी अब बहुत भरपूर सेवा होगी। अब तो आपने बता दिया है ना कि करोड़ों की मालकिन है आप। अब देखिए आपकी दोनों बहुएं, आपके दोनों बेटे कैसे आपको सराखों पे बिठा के रखते हैं करोड़ों के लालच में। तो जगत भैया भी यहाँ पे गिव अप कर गए कि भाई मैं भी अभी लाखों में ही हूँ, पर मेरी मम्मी को हल्के में मत लो, ये तो करोड़पति बन गई हैं। तो आंटी यहाँ पे आपकी पोल पट्टी तो अब खुल चुकी है, प्लस यूट्यूब से और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कमा रही हैं, भरपूर कमा रही हैं भाई। ये भी जगत भैया ने बताया 3-3, 4-4, 5-5 प्लेटफॉर्म से कमा रही हैं आंटी जी। अच्छा एक बात बताओ आंटी जी मुझे, ये करोड़पतियों के घर में भी चूहे होते हैं क्या? कल मेरी चूहे वाली वीडियो पे आप लोग इतना हंसे मेरे बेसिकली 2-3 डायलॉग्स के ऊपर। मैं क्या करूँ, मैं जब वो चूहों वाला वीडियो देखा तो मुझे खुद में भी हंसी आ गई, और अब तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया। और जब मैं वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में कुछ भी आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करे बिना नहीं रह सकती। एक बात बताओ, करोड़पतियों के घर में भी चूहे होते हैं क्या आंटी? ये तो हमें नई बात पता चली। मतलब सोचो दुनिया क्या बोलेगी। एक अप्सरा मॉम जो कि करोड़पति हैं और उनके घर में चूहे हैं। चलो साइज़ भी बोले मोटे मोटे चूहे हैं तो थोड़ा
दबदबा बनता है भाई। ऐसे वैसे चूहे नहीं है, मोटे मोटे चूहे हैं, मतलब साइज़ में भी मोटे हैं, खाते पीते घर के चूहे हैं। पर आपने बताया कि चूहे भी आपके घर में मोटे मोटे नहीं हैं, चूहे भी आपके घर में आपके बेटों की तरह सिकड़े सिकड़े से हैं, मतलब छोटे छोटे से चूहे हैं जो आप लोगों को चकमा दे जाते हैं। तो आप खिलाती पिलाती लगता है ढंग से नहीं है। अब साड़ी काट काट के उनका पेट कितना भरेगा आंटी हैं? उन्हें थोड़ा सा ट्रांसफ़र करो, उन्हें बोलो अब हमारे जो बड़े बेटे बहू हैं उनके रूम से थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाओ। कपड़े खा के तुम मोटे नहीं होने वाले, कपड़े खा के तुम्हारा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा उस कमरे से ट्रांसफ़र हो, थोड़ा सा उनको ऐसे कमरे में जगह दो आंटी जहाँ पे खा पी के थोड़ा वो हट्टे कट्टे मोटे तो हों। बताओ क्या बोलेंगे सब? करोड़पति अप्सरा मॉम के घर के चूहे, और वो भी इतने इतने छोटे छोटे से। खिला पिला नहीं रही आंटी उन चूहों को, ठीक है? मोटी मोटी चैन पहनने वाले लोग छोटे छोटे चूहे अपने घर में पाल के रखते हैं, बताओ। तो आज का रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।